हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड अभी लॉकडाउन 4.0 चल रहा है एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेक यू फॉर अ वॉक अराउंड द नैनी लेक। देखते हैं नैनीताल कैसा लग रहा है लॉकडाउन 4.0 में एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन टाउन एंड व्हाट्स हैपनिंग। काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे एंड दिस इज़ माई फर्स्ट लॉन्ग वॉक आफ्टर द लॉकडाउन began in March and physically I'm feeling very unfit। तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ भाई वॉक करने चलते हैं, बिकॉज़ अगर यही हाल रहा तो एलिमेंट्स विल स्टार्ट एंड दैट्स नॉट गुड। तो अपने को फिज़िकली फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है एंड व्हाट बेटर देन अ गुड रिफ्रेशिंग मॉर्निंग वॉक अराउंड द लेक। यहाँ पे पेड़ों की खुशबू और ये चिड़ियाओं की आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही है। आई एम रियली enjoying it and it's really refreshing and re-energizing. So we are entering the flats area and I'll show you. Normally यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी and this area used to be full of cars. यहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। अब अपना फील्ड पूरा खाली पड़ा है और यहाँ पे सब्ज़ी मंडी लगती है सुबह सुबह। सो दिस इज़ आवर फील्ड। देयर आर ओनली अ फ्यू किड्स प्लेइंग। नॉर्मली आप ये फील्ड पूरा मॉर्निंग में भरा रहता था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे खेलते थे, बट अब बहुत कम लोग वहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। और इधर सब्ज़ी मंडी लगी हुई है एंड पार्किंग पूरी खाली पड़ी है। ये हमारे सुमित और इनकी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई सिंस द लॉकडाउन एंड अभी ये भी अपने को ट्यून अप करने आए हैं सो दैट ही कैन स्टार्ट विथ हिज फुटबॉल। पीपल आर गेटिंग कंसर्न्ड अबाउट देयर फिज़िकल हेल्थ। ये माँ नैना देवी का मंदिर, इसके दरवाजे भी सील कर दिए गए हैं। बस कुछ पंडित जी लोग अंदर जाते हैं और बाकी किसी को अलाउड नहीं है। दिस इज़ द केस विद मोस्ट ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। सो वी आर एंटरिंग द ठंडी सड़क नाउ एंड यहाँ के दरवाजे खुले हुए हैं। नॉर्मली दिस गेट इज़ लॉक्ड बट यहाँ मॉर्निंग में खुलता था, तो ये अभी खुला हुआ है। सम वॉकर्स, वेरी फ्यू पीपल अराउंड दिस रोड। ये जो ठंडी सड़क की वॉक है, दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट वॉक्स एंड आई रियली लव कमिंग हियर एंड यहाँ के अच्छा लगता है एंड re-energizes you and refreshes you। तो ठंडी सड़क walk is one of the best walks in Nainital। The best part is it's plain, so it's good for all ages। Doesn't cause a lot of stress। You can walk at your own pace, enjoy the nature and have a good time। लेक साइड में सुबह सुबह वाइल्ड फ्लावर्स की इतनी अच्छी खुशबू है, इट्स जस्ट मेस्मराइजिंग। ये सुमिदा आ गए वापस अपनी रनिंग करके। ओह, लॉट ऑफ फिश। ऑन द लेक। अब हम शनि मंदिर पहुंच गए। ये भी बंद है but yes, it has been maintained well। Lot of flowers growing around and it's been kept well, so that's a good thing। ये है compressor house and this compressor house is for the aeration of the lake। ये हमारे कुमाऊँ के गोलू देवता का मंदिर इधर। This lake over here looks really neat and clean and if you can see there are hundreds of fish on the water and it's looking amazing, just simply amazing।
अब हम माँ पाषाण देवी मंदिर पहुंच गए हैं। काफ़ी लोग ठंडी सड़क में मॉर्निंग में जॉगिंग करने आते हैं। सम ऑफ द जॉगर्स आर हियर। और पाषाण देवी यहाँ की लोकल डेटी है एंड ये यहाँ बहुत मान्यता रखती हैं और लोकल्स पाषाण देवी को बहुत मानते हैं। We can see some people exercising in this platform and it's quite good. So this is the second compressor house which is located at Talital. और यहाँ पे भी as you can see many air pipes going to the bottom of the lake. यहाँ जो compressor है वो 24 घंटे 365 days चलते रहता है and it is for the aeration of the lake. So this is our good old Sam's boat house and many people come here also for morning exercises. पहले यहाँ पे kayaking होती थी, swimming होती थी, अब वो activities सब बंद हो चुकी हैं. But yes, people still come here for morning exercises and it's a wonderful place. There are many antique boats inside. I wish St. Joseph's opens this boathouse again to train its students in the art of rowing. तो अब हम पहुंच गए हैं तलीताल बस स्टैंड. Just before the lockdown, this I Love Nainital board was put up here and we'll just go over the top and see how it looks like from here. This is our town. So we are at the Talital pump house now and let me show you the view of Talital from here. That's Bishop's School and ये हमारा तलीताल का पहाड़. And see, the ducks haven't stopped going to school. There's a big line of ducks and it's really nice to see them go in a row like the students of a school. It's really beautiful scene in the morning. I'm lucky to be witnessing this firsthand. There's the red Sam boat house right across the lake and wow, these ducks are really killing it. देखिए तो ज़रा इनको, कितनी लंबी लाइन है. This is our sidewalk on the mall road. This was basically made for pedestrians and काफ़ी अच्छी walk है. I usually take this walk when I'm walking from Talital to Malital or Malital to Talital because यहाँ पे कोई cars नहीं है, कोई कुछ नहीं है. Only people walking are here. So it is nice and quiet, full of greenery and full of nice scenes. There you see the Naini Lake. बोट स्टैंड है, यहाँ पे भी सारी बोट्स आपकी अच्छे से सिक्योर्ड हैं. And let's look at Malital from here. Looks like this. Let's go across on the boat deck and see how it looks from the edge.
and we're back on the lower mall road. ब्रिटिश टाइम्स में ये जो लोअर मॉल रोड थी ये खाली इंडियंस के लिए थी. सो देयर वाज सम डिस्क्रिमिनेशन एंड जो ब्रिट्स थे एंड फॉरेनर्स they would walk on the upper mall road, which is right there, and the Indians were not allowed there. The Indians were only supposed to walk on the lower mall road. So that's the kind of discrimination that was there, and hence Nainital has an upper and a lower mall road. उस टाइम वन वे ट्रैफिक वाला सीन तो होता नहीं था, बट डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर होता था. Up now there is no discrimination. This mall road in Nainital is one way. So if you have to go from Malital to Talital, you will take the upper mall road, and while coming back from Talital to Malital, you have to take the lower mall road. तो हम ये नैनीताल लाइब्रेरी तक आ चुके हैं, एंड यहाँ पे अगेन सेम काइंड ऑफ व्यू. तो ये है हमारी लाइब्रेरी. यहाँ पे भी रेनोवेशन वर्क चल रहा था. एट द मोमेंट इट्स ऑल शट डाउन. यहाँ की बेंच में एक कुत्ता आराम से सो रहा है मज़े लेके. अरे वाह, ये सीढ़ियाँ कब बनी, ये तो मैंने देखी नहीं. सो यहाँ पे थिंग्स वर ब्लॉक्ड. नाउ दे हैव मेड नाइस स्टेयर्स सो यू कैन गो डाउन. And besides the library, a lot of ducks stay here underneath the library. अब यहाँ पे आया जा सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात करी गई है. And we can come sit here. It's an incredible place to come and sit, look at the ducks, play with them a bit, and then go back home. And this is the view of Talital from the mid of the mall road, which is called Adamtal. So I have reached the governor's boathouse. यहाँ से even people can take the yachts from here. This is the tourist sailing jetty. It's 500 for a lake round, and this is a good thing that has been done for the tourists. They can enjoy yachting in Nainital. I've almost completed my lake round. अब मैं यहाँ से बोट हाउस क्लब की तरफ से नीचे उतरूँगा. Then we'll go to the bandstand, and वहाँ से I'll cross the field and climb up. So ये है बोट हाउस क्लब का गार्डन. As you can see, this is the entrance of the boat house club. It's all closed at the moment. Nice place to sit. I really love the deck. यहाँ पे भी एक बोट स्टैंड है. Plenty of boat stands in Nainital. This is one of them. Okay. So here we are at the bottom of the boat. These stairs, and यहाँ से is the view. That's the bandstand, the round structure over there. पुराने times में यहाँ पे आर्मी बैंड प्ले करता था every evening during summers. It used to be really melodious. Now that is gone. Now nothing plays. It's just the bandstand is there. सामने Capitol Cinema है, and the video game parlor, which has been there for ages. We used to come here to play video games during our childhood, and it was a wonderful experience. बहुत मज़ा आता था. बचपन के दिन बेस्ट होते हैं. Let's see the boat house now, gardens now. People are not allowed here, but yeah, they've been maintained well. मेरा लेक राउंड ऑलमोस्ट पूरा हो गया है. People are playing football over here, and people are shopping for groceries.
वेजिटेबल्स एंड ऑल। पूरी सब्ज़ी मंडी अब यहाँ लगा करती है। बड़ा बाज़ार में बहुत भीड़ हो जाती थी, तो द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू मूव द सब्ज़ी मंडी ओवर हियर। एंड एज यू कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन ईच शॉप, सो इसकी वजह से people can shop in peace, not worrying about being contaminated. उधर फुटबॉल गेम चल रहा है, people are playing and enjoying. I think this is the first time of the year when the local residents of Nainital are enjoying the summers of Nainital. Otherwise localites को तो नीचे आना ही अच्छा नहीं लगता था. So now I'm heading back towards Ayarpata, और यहाँ पे you can already hear birds chirping. मेरी सांस थोड़ी फूल रही है as I'm climbing the hill. This, according to me, is the most beautiful hill of Nainital. Not because I live here, it's because it's less crowded, it's shaded, especially for summers. हाँ, winters के लिए कह सकते हैं कि this might not be the ideal place to stay, क्योंकि यहाँ extremely cold हो जाता है, इसलिए. But summers के लिए तो काफ़ी अच्छी जगह है. One of the coolest areas in Nainital. I'm fortunate to be here, and I feel blessed कि भगवान ने, हमारे ancestors ने हमें इस जगह से bless किया. So I'll go for cycling tomorrow. I think it will be a good idea. थोड़ा थोड़ा fitness करते रहें and boost your immunity during this time. So my morning walk has come to an end, and I hope that you enjoyed this video of the lake round of Nainital in lockdown 4.0. And if you did, please hit that like button, subscribe to my channel, and also click on the bell icon so that you are updated for additional videos from me. Thank you and have a wonderful day. Cheers.